हर हर महादेव। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनाए रखें। एक समय की बात है, किसी समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी वैश्य साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, बड़ा व्यापार, गाड़ी बंगला और समाज में बहुत मान सम्मान था। किसी भी चीज की कोई कमी न होने के बाद भी साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा उदास और दुखी रहते थे, क्योंकि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान करता, पूरी श्रद्धा के साथ पास के शिव मंदिर जाता और वहां शिवलिंग का जलाभिषेक करके विधि विधान से पूजा अर्चना करता था। संध्या समय भी वह मंदिर में दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था। साहूकार के इस निष्पाप भाव, सच्चे पतिव्रत और अटूट भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने कैलाशपति भगवान शिव से आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अत्यंत सच्चा और अनन्य भक्त है। इसके जीवन में सिवाय संतान न होने के और कोई दुख नहीं है। यह दिन रात आपकी पूजा करता है। कृपया आप इसकी भक्ति का फल देते हुए इसकी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस मृत्यु लोक में प्रत्येक प्राणी को उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है तो हमें सृष्टि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु माता पार्वती ने बार बार अनुनय विनय किया और कहा कि भक्तों की पुकार सुनना ही तो आपका स्वभाव है। माता पार्वती के अत्यधिक आग्रह पर भगवान शिव पिघल गए और बोले, हे प्रिय, आपके कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, परंतु यह बालक केवल 16 वर्ष की अल्पायु तक ही जीवित रहेगा। उस समय साहूकार मंदिर के एक कोने में बैठकर शिव नाम का जाप कर रहा था। उसने भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई यह पूरी बातचीत सुन ली। उसे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उसके घर पुत्र का जन्म होगा, लेकिन साथ ही यह जानकर कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष ही जीएगा, उसका मन भारी शोक और दुख से भर गया। फिर भी उसने इसे ईश्वर की नियति माना और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप अपनी भक्ति में लगा रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान बालक को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खबर मिलते ही पूरे नगर और साहूकार के घर में उत्सव का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े बजाए गए, गरीबों में वस्त्र और मिठाई बांटी गई, परंतु साहूकार के चेहरे पर वह खुशी पूरी तरह नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके मन में बालक की 16 वर्ष की आयु की चिंता निरंतर बनी रहती थी। देखते ही देखते समय बीतता गया और बालक 11 वर्ष का हो गया। वह पढ़ाई लिखाई और संस्कारों में बहुत निपुण था। साहूकार ने विचार किया कि अब बालक को उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और पर्याप्त धन धान्य देकर कहा, आप इस बालक को विद्या प्राप्त कराने के लिए काशी ले जाएं। रास्ते में आप जहाँ जहाँ भी विश्राम करें, वहाँ वहाँ भव्य धार्मिक यज्ञ करवाएं, पंडितों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा गरीबों को भरपूर दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़े। मामा और भांजा दोनों साहूकार का आशीर्वाद लेकर काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में जहाँ भी वे रात में रुकते, वहाँ शिव पूजा करते, यज्ञ रचते और भूखे गरीबों को भोजन करवाकर पुण्य कमाते। यात्रा करते करते वे एक अत्यंत विशाल और समृद्ध नगर में पहुंचे। जिस दिन वे वहां पहुंचे, उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। काने राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि राजा को उसके पुत्र के काने होने का पता चल गया तो विवाह टूट जाएगा। इसीलिए उस चालाक राजा ने मार्ग में जाते हुए साहूकार के अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्र को देखा और अपने मन में एक छल रचा। उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा से प्रार्थना की कि विवाह के समय केवल मंडप में दूल्हे के रूप में यह सुंदर बालक बैठ जाए
और विवाह संपन्न होने के बाद वह अपनी दुल्हन को काने राजकुमार के साथ अपने नगर ले जाएगा। साहूकार का पुत्र अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और संस्कारी था। उसने अपने मामा के कहने पर राजा के मान सम्मान के लिए मंडप में बैठकर विवाह की रस्में तो पूरी कर ली, परंतु उसका अंतर्मन किसी नववधू के साथ ऐसा छल करने को स्वीकार न कर सका। जब फेरे पूरे हो गए और विदाई का समय निकट आया तो बालक ने राजकुमारी की रेशमी ओढ़नी दुपट्टे के कोने पर अपने हाथों से लिख दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह धर्मशास्त्रों के अनुसार मेरे साथ संपन्न हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करके भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी अपनी विदाई के लिए तैयार हो रही थी तब उसकी नजर अपनी ओढ़नी पर लिखे उन अक्षरों पर पड़ी। सच जानकर राजकुमारी ने काने राजकुमार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता से सारी बात बता दी। राजा ने जब यह देखा तो उसने विवाह में हुए छल को स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री की विदाई रोक दी और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उसने एक आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई और वेद पुराणों का अध्ययन शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और बालक ठीक 16 वर्ष का हो गया। जिस दिन उसकी आयु के 16 वर्ष पूरे हो रहे थे उसी दिन काशी में उनके निवास पर एक विशाल धार्मिक यज्ञ का आयोजन रखा गया था। मामा सुबह से यज्ञ की तैयारियों और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था में व्यस्त थे। अचानक बालक को बहुत तेज सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपने मामा के पास जाकर कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाकर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। मामा ने कहा कि तुम जाकर सो जाओ। बालक कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही क्षणों में भगवान शिव के दिए गए वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब बहुत देर तक बालक बाहर नहीं आया तो मामा उसे बुलाने कमरे में गए। बालक को निश्चेष्ट और मृत पड़ा देखकर मामा के होश उड़ गए। वह सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके करुण विलाप की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उस समय आकाश मार्ग से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती के कान में पड़ी। माता पार्वती ने जब नीचे देखा कि एक बालक मृत पड़ा है और उसका मामा रो रहा है तो उनका हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, इस बालक की अकाल मृत्यु देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। इसके माता पिता का रो रो कर क्या हाल होगा। कृपया अपनी असीम कृपा करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, हे देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु मैंने केवल 16 वर्ष नियत की थी। आज इसके जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। परंतु माता पार्वती ने अत्यंत भावुक होकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं। यदि इस धार्मिक यात्रा और यज्ञ के बीच इस बालक की मृत्यु हो गई तो संसार से आपकी भक्ति का विश्वास उठ जाएगा। कृपया इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। माता पार्वती के बार बार अनुनय विनय और हठ को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस मृत बालक पर अमृत के छींटे मारे। अमृत का स्पर्श होते ही बालक में चेतना आ गई और वह हर हर महादेव कहते हुए उठकर बैठ गया। मामा ने जब अपने भांजे को जीवित देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। अपनी शिक्षा और अध्ययन पूरा करने के पश्चात मामा और भांजा धन धान्य लेकर अपने नगर की ओर वापस लौटने लगे। रास्ते में वे पुनः उसी नगर से गुजरे जहां बालक का विवाह हुआ था। राजा को जब पता चला कि वही सुंदर बालक पुनः नगर में आया है तो राजा ने उसे सादर अपने महल में बुलाया। राजा ने बालक की ईमानदारी और सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी पुत्री राजकुमारी को बहुत सारे सोने चांदी, धन दौलत, हाथी घोड़े और दासों के साथ बड़े धूमधाम से विदा किया। इधर अपने नगर में साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की सबसे ऊंची छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र 16वें वर्ष में काशी से सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी
और लोगों ने आकर खबर दी कि उनका पुत्र सुंदर वधु और अपार धन संपदा के साथ वापस लौट आया है। साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए नीचे आए। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित, स्वस्थ और बहू के साथ देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। साहूकार समझ गया कि यह सब सावन सोमवार के व्रत, भगवान शिव की निष्काम भक्ति और माता पार्वती की असीम कृपा का ही चमत्कार है, जिसने उसके पुत्र को काल के मुख से भी सही सलामत बचा लिया। इसके बाद साहूकार ने पूरे नगर में बहुत बड़ा उत्सव करवाया और जीवन भर शिव पूजा करता रहा। जो भी श्रद्धालु सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा को पढ़ते या सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं।